आगे हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में। लिखिएगा, सबसे पहले टॉपिक्स लिख लीजिएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके सब पार्ट्स में लिख लीजिएगा। डीएसबी एफसी यानी कन्वेंशनल एएम और एएम। देन आप लिखिएगा डीएसबी एससी यानी सिंपली डीएसबी। देन एसएसबी एससी यानी एसएसबी एंड देन वीएसबी। देन आगे लिखिएगा एफडीएम। देन आगे एंगल मॉड्यूलेशन, उसमें पार्ट्स लिख लीजिएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। देन आप लिख लीजिएगा रिसीवर्स, उसमें लिख लीजिएगा टीआरएफ यानी ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड एसएचडी यानी सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। देन आगे लिखिएगा सैंपलिंग थ्योरम। देन आगे पीसीएम, डीपीसीएम, डीएम एंड एडीएम। देन आगे एएसके, पीएसके एंड एफएसके। देन आगे एमआरए सिग्नलिंग स्कीम्स। देन आगे इंफॉर्मेशन थ्योरी। देन आगे रैंडम वेरिएबल। देन कुछ मिक्स टॉपिक्स यानी अदर्स। तो शुरू करते हैं हम कम्युनिकेशन। तो आप लिखिएगा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग और ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर और फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। फिर लिखिएगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम और बना लीजिएगा इंफॉर्मेशन सोर्स, देन सोर्स ट्रांसड्यूसर, देन चैनल, देन रिसीविंग ट्रांसड्यूसर, देन डेस्टिनेशन। और इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन सोर्स इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स फिजिकल सिग्नल into electrical signal equivalent. Channel is the media through which signal can propagate from one place to other place. Receiving transducer converts electrical signal into physical signal equivalent and ये destination आई। ठीक है, तो ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है यहाँ पर आपका वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है आपका, यहां से आपका फिजिकल सिग्नल उठाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इक्विवेलेंट में। एग्जांपल बोलना चाहिए तो क्या बोल सकते हैं हम, इसके लिए माइक एग्जांपल बोल सकते हैं हम। ठीक है, यहां से ये क्या है आपका चैनल है। चैनल तो क्या, चैनल इज द मीडिया थ्रू विच सिग्नल कैन प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, देन यहां पर क्या है रिसीविंग ट्रांसड्यूसर क्या है, यहां से आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेगा और उसको फिजिकल सिग्नल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा। एग्जांपल बोलना चाहिए तो हम बोल सकते हैं लाउड स्पीकर, और ये डेस्टिनेशन आई। ठीक है, आगे एक पॉइंट लिख लीजिएगा वायर्ड कम्युनिकेशन इज प्रीफर्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। आगे लिखिएगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। लिखिए इंफॉर्मेशन सोर्स, देन सोर्स ट्रांसड्यूसर, देन मॉड्यूलेटर, देन यहां पर है ये ट्रांसमीटर यानी ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये रिसीविंग एंटीना। ठीक है, देन आगे लिखिएगा यहां पर डीमोड्यूलेटर, देन आगे लिखिएगा यहां रिसीविंग ट्रांसड्यूसर, देन डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये बेसिक यहां पर ब्लॉक डायग्राम बनाया हमने। इंफॉर्मेशन सोर्स, सोर्स ट्रांसड्यूसर, देन मॉड्यूलेटर, देन ये ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, हाँ, देन यहां से ये रिसीविंग एंटीना होगा, देन डीमोड्यूलेटर, रिसीविंग ट्रांसड्यूसर और डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आप यहां से आपको पता चल रहा है कि क्या चेंज आया है। ठीक है, नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा वायरलेस कम्युनिकेशन इज प्रीफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा आगे नीड फॉर मॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन। नीड फॉर मॉड्यूलेशन, तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा रिड्यूसिंग द एंटीना हाइट। फिर उसमें लिखिएगा फॉर फेथफुल रेडिएशन ऑफ सिग्नल्स HT, HT बराबर लेमड़ा बाई 4 यानी एंटीना हाइट 1/4 ऑफ वेवलेंथ। और हम जानते हैं लेमड़ा बराबर क्या होता है, C/F।
ठीक है, फ्री स्पेस के लिए। तो C बराबर क्या होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाना चाह रहा हूं। हाँ, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। हाँ, तो देख लीजिएगा, सपोज कंसीडर करता हूं नो मॉड्यूलेशन, कंसीडर कर रहा हूं कि मॉड्यूलेशन यूज नहीं कर रहा हूं मैं, और मेरे पास एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 15 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो इसको मुझे अगर ट्रांसमिट करना है तो देखिएगा ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट कितनी होगी, देखिए, यानी HT बराबर अभी हमने देखा ही है कि λ/4, और लैम्बडा बराबर क्या होता है C/F। तो यहां पर देखिएगा HT क्या आ गया, ST आ गया C/4F। अब वैल्यू डाल देता हूं मैं C की, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 इंटू F की वैल्यू 15 इंटू 10⁻3। इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आपको ST मिलेगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या कि क्या 5 किलोमीटर का एंटीना पॉसिबल है क्या 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो फिजिबल नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमने मॉड्यूलेशन अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें देखिएगा, अगर ये एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उसके लिए कितना बड़ा एंटीना चाहिए मुझे, 5 किलोमीटर का एंटीना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो फिजिबल नहीं है। तो इसलिए मैं मॉड्यूलेशन यूज करके देखिए मैं क्या करता हूं। ठीक है, देखिए मैं क्या करूंगा कि मॉड्यूलेशन यूज करूंगा, तो मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि यहां जो 15 किलोहर्ट्ज का मेरा सिग्नल था उसको मैंने यहां पर बना दिया 1 मेगाहर्ट्ज, कंसीडर कर रहा हूं 1 मेगाहर्ट्ज, और देन मैं इसको ट्रांसमिट करना चाह रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि यहां पर एंटीना हाइट कितनी चाहिए। तो ST बराबर अभी बताया था कि λ/4। ठीक है, तो यहां से C डिवाइडेड बाई 4F, यहां से 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 मेगाहर्ट्ज, यानी दिस, यानी इसका अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 75 मीटर। ठीक है, तो 75 मीटर के लिए, हाँ 75 मीटर के लिए तो क्या है, हाँ ये तो हमारा क्या है पॉसिबल है। यानी इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एंटीना को हाइट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस हो रही है, यानी टू रिड्यूस एंटीना हाइट। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग लिखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग multiple number of signals through a single channel at same time, through a single channel at a same time। ठीक है, हाँ, तो लिख सकते हैं आप कि जनरली विदाउट मॉड्यूलेशन मल्टीप्लेक्सिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। यानी मैंने 2 पॉइंट बताए इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट मैंने बताया था रिड्यूसिंग द एंटीना हाइट, और दूसरा मैंने क्या बताया मल्टीप्लेक्सिंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखना आपको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो आप लिखिएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, लिखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज्ड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी कंटेन बाय गिवन टाइम डोमेन सिग्नल। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक एग्जांपल देखिएगा आप, एक सिग्नल ले रहा हूं -τ/2 से τ/2 की रेंज में है xt, और यहां पर एम्पलीट्यूड है a। ठीक है, इसके लिए मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं xf बराबर -∞ टू +∞ xt e⁻ j2π ft dt। ठीक है, यानी यहां f की टर्म्स में ले रहा हूं, तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा मैं रख देता हूं वैल्यू xf बराबर -τ/2 से +τ/2, xt की जगह यहां पर a e⁻ j2π ft dt। ठीक है, केवल सिंप्लीफाई करना, सॉल्यूशन करना। आप देखिएगा xf बराबर a, और यहां से e⁻ j2π ft डिवाइडेड बाई -j2π f, और यहां पर लिमिट, यहां τ/2, यहां पर आ गया क्या आपका -τ/2। अब आगे मैं केवल इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हाँ, तो देखिएगा, यानी xf बराबर a डिवाइडेड बाई, इसको बाहर ले आता हूं -j2π f
और यहां पर मैं लिमिट्स डाल देता हूं, तो देखिएगा क्या बनेगा, e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टाउ बाई 2 माइनस e की पावर जे 2 पाई एफ टाउ बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आगे देखिएगा, यहां से मैं इस 2 को 2 से कैंसिल कर सकता हूं, यहां पर भी कर सकता हूं। अब देखिए यहां पर मैं एक्सेप क्या लिख रहा हूं, एक्सेप बराबर, इसको मैं अंदर डाल देता हूं, तो ए और इसको मैं पूरे को अंदर लेके जा रहा हूं, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा। हाँ, माइनस साइन को भी अंदर ले जाता हूं, तो यहां पर देखिए e की पावर जे पाई एफ टाउ माइनस e की पावर माइनस जे पाई एफ टाउ डिवाइडेड बाई, इसको पूरे को मैं अंदर लेके गया हूं अभी, तो देखिएगा यहां से क्या, माइनस तो मैंने अंदर डाल दिया, यानी यहां पर क्या बचेगा, जे 2 पाई एफ, यानी ये बचेगा। अब देखिए यहां से मैं इसको फॉर्मूला बना देता हूं, ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां से a डिवाइडेड बाई पाई एफ यहां रखता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई एफ टाउ, इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसको और मैं स्टैंडर्ड बनाता हूं। ठीक है, हाँ, तो यहां से देखिए इसको मैं क्या करता हूं, एक्स एफ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई यहां पर देखिएगा मैं इसको टाउ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, पाई एफ टाउ, यहां पर बन गया टाउ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और यहां पर साइन ऑफ पाई एफ टाउ। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर आप लिख सकते हैं साइड में कि सिंक ऑफ एक्स को बोला जाता है साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई एक्स। ठीक है, ये सिंक ऑफ एक्स, सिंक फंक्शन बोलते हैं इसको। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, आप देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ, आप देखिएगा यहां से साफ साफ आपको पता चल रहा है। ठीक है, क्या पता चल रहा है, यहां पर देखिएगा, इसको हम क्या बना सकते हैं, इस कंप्लीट को, यहां से देखिएगा। ठीक है, तो इसको मैं सिंक की फॉर्म में लिख दूं, तो यहां से क्या बन गया मेरा, एक्स एफ इक्वल टू ए टाउ, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सिंक ऑफ क्या, हाँ, आप देखिएगा क्या। ठीक है, तो सिंक ऑफ एफ टाउ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। ठीक है, हाँ, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना आपको कि इसका जो हमने क्या कैलकुलेट किया, इसके लिए हमने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया, वो हमारे पास में आया ए टाउ सिंक ऑफ एफ टाउ, यानी ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड है, तो कई बार एग्जामिनर पूछ भी लेता है इस तरीके से कि ये रेक्टेंगल पल्स है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या, तो आपको क्या बना, सिंक बना, क्या बना, सिंक बना। अब देखिएगा मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में रखना आपको। अब इसके लिए मैं इसके लिए कुछ बता भी देता हूं आपको, साइड में लिख लीजिएगा, यहां पर इसको यहां पर मैं लिख देता हूं, यानी सिंक ऑफ एक्स को मैंने बताया आपको कि ये होता है साइन ऑफ पाई एक्स, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई एक्स। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू, ठीक है, सिंक ऑफ एक्स साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई एक्स, तो इसकी सिंक ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, सिंक ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी सिंक ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है एट एक्स बराबर 0, और 0 होती है एक्स बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से, यानी इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि सिंक ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है एट एक्स बराबर 0 पर, और 0 होती है एक्स बराबर दिस पर। इसमें पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, लिमिट डाल के आप चेक करेंगे। ठीक है, लिमिट डाल के तो क्या फॉर्मेट बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, 0/0 बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम 0/0 होता तो लिमिट को कैसे सॉल्यूशन करते हैं आपको पता होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या सिंक ऑफ एक्स की यहां से क्या निकाल सकते हैं, इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, तो सिंक ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से, तो आपको दिमाग में आइडिया रखना है कि सिंक ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीके से, यानी जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है ये वैल्यूज कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडिया रखना है कि किस तरीके से यहां पर ग्राफ बन रहा है। ठीक
ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, किसके लिए ग्राफ है? सिंक ऑफ एक्स के लिए ये ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। तो कई बार इस तरीके से दे देता है कि ये रेक्टेंगल पल्स है। ठीक है, तो रेक्टेंगल पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? तो सिंक होता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, एक यहां पर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं थोड़ा सा, तो आप लिख लीजिएगा। हाँ, कि वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? तो देखिए, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म यहां पर मैं लिख रहा हूं कि डेल एफ क्या होता है, डेल एफ। कैसे देखिएगा, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम जब बात करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 2 पाई डेल ओमेगा। देन देखिएगा आप यहां से 2 पाई और ओमेगा की जगह मैं 2 पाई एफ डाल दूं, ओमेगा की जगह मैं क्या डाल रहा हूं, 2 पाई एफ डाल रहा हूं। तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा इस तरीके से, यानी बाहर आ गया 1/2 पाई और ये क्या हो गया, डेल ऑफ एफ हो गया। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपको दिमाग में क्या रखना है कि वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, यहाँ पर डेल एफ है। ये प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, इसलिए बाहर आया ये। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। अब देखिएगा, मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। तो देखिएगा, यानी 1 इंटू ई की पावर जे 2 पाई एफ नॉट टी के लिए क्या, यानी डेल ऑफ एफ माइनस एफ नॉट हो जाएगा। और यहां पर जब डेल ऑफ एफ प्लस एफ नॉट है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर। तो इन दोनों को ऐड करके मैं क्या कर रहा हूं, यहां से फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। इन दोनों को ऐड किया तो क्या, ई की पावर जे 2 पाई एफ नॉट टी प्लस ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इधर क्या आ गया, डेल ऑफ एफ माइनस एफ नॉट प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ नॉट। ठीक है, तो यहां से देखिएगा मैं क्या करता हूं, यहां से मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां भी ये 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, यहां इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ठीक है, देन देखिएगा ये क्या बनता है। हाँ, तो ये किस तरीके से बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, यानी cos 2 पाई एफ नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बन गया है, यानी 1/2 और यहां पर क्या, डेल ऑफ एफ माइनस एफ नॉट प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ नॉट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पर कि am cos 2 पाई एफ नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहां से इधर am लाया हूं तो इधर भी am और डिवाइडेड बाय 2 है ये, तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ माइनस एफ नॉट प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ नॉट। यानी आपको दिमाग में रखना, यानी मैं बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, इस तरीके से भी बोल सकता हूं am cos 2 पाई एफ एम टी, एम cos 2 पाई एफ एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी क्या आ गया आपका, am डिवाइडेड बाय 2 डेल एफ माइनस एफ एम प्लस डेल एफ प्लस एफ एम, यानी ये बन गया। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि किस तरीके से हमने यहां पर क्या बनाया कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला। इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें हम तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, देख लीजिएगा। इधर तो मैं एज इट इज रख रहा हूं am cos 2 पाई एफ एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर इस वाले को मैं ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इस तरीके से देखिए आप। ठीक है, यहां पर देखिए ये f बराबर एफ एम पर, यानी यहां पर एक इंपल्स हो गया आपका। ठीक है, am/2 और ये f बराबर एफ एम पर। दूसरा क्या, एक यहां पर हो गया आपका इंपल्स am/2 और वो कहां पर है, f बराबर माइनस एफ एम पर, ये 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने क्या किया यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दिमाग में रखना है क्योंकि ये बार बार यूज में आता रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना। अब लिखिएगा आप कि हाँ, मॉड्यूलेशन, यानी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। मॉड्यूलेशन लिखिए, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर, that is amplitude, frequency and phase of carrier signal is varied
अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशंस लीनियरली। ठीक है, और इसके अंदर आगे लिख लीजिएगा सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, तो टोन का मतलब फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो इसमें लिख लीजिएगा सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में लिख लीजिएगा इफ मैसेज सिग्नल कंटेन्स ओनली वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देन कॉल्ड एज सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। आगे लिख लीजिएगा मल्टी टोन मॉड्यूलेशन इफ मैसेज सिग्नल कंटेन्स multiple frequency component then modulation is called as multi-tone modulation। ठीक है, देन लिख लीजिएगा आप थोड़ा सा डीमोडुलेशन के बारे में। डीमोडुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दिया है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें कैसे, तो हमने एक शुरुआत में बेसिक सा आप आइडिया लिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।